नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा सरकार ने जमीनों के पंजीकरण को पेपरलेस व कॉन्टैक्टलेस करने के लिए 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मकसद यही है कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सके। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कोई व्यवस्था शुरू होती है तो शुरुआती दिनों में दिक्कतें आती ही हैं। एक दिन पहले ही रेवाड़ी तहसील में हेल्प डेस्क शुरू की ताकि लोगों को परेशानी न हो, लेकिन रेवाड़ी हो या अन्य जिले, डीड राइटर्स की ओर से भी कुछ मसले उठाए गए हैं और 21 जनवरी को चंडीगढ़ में डीड राइटर्स एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस वार्ता बुला ली गई है। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी तहसील में एक डीड राइटर्स ही कर्मचारियों पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते दिखे। जब हमने इसको लेकर रेवाड़ी तहसीलदार रमन कुंडू से बात की तो उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार का मकसद ही मिडल मैन को खत्म करना है, मतलब पारदर्शी व्यवस्था बनाना। शुरुआती दिनों में कुछ परेशानी आती है, धीरे धीरे दुरुस्त की जा रही है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जब इन सब को लेकर रेवाड़ी डीआरओ प्रदीप देसवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम में शुरुआती दिनों में दिक्कतें आती है, लगातार सुधार हो रहा है। जो भी शिकायतें आती हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। डीआरओ ने कहा कि सरकार पारदर्शी सिस्टम चाहती है, इसको लेकर पूरी कवायद चल रही है। शिकायतों की जांच होती है, यदि गड़बड़ मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको दिखाते हैं आखिर किस तरह से ऑनलाइन सिस्टम काम करता है और तमाम जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर रेवाड़ी तहसीलदार रमन कुंडू ने क्या प्रतिक्रिया दी। सर, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्री की गई, क्या पूरा मसला? लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है कि उनका नंबर नहीं आ रहा, क्या पूरा मामला है? जी, ये तो ऑनलाइन प्रक्रिया है। ये 1 नवंबर से पूरे हरियाणा में गवर्नमेंट ने नई प्रक्रिया की शुरुआत की है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत है ये। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले डॉक्यूमेंट हमसे चेक करवाने आते थे लोग, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट चेक करवाने आने की बजाय लोग डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करेंगे और किसी को भी आने की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑफिस में उनके डॉक्यूमेंट, हमारे यहाँ 3 स्टेप्स हैं उसमें। पहले स्टेप में RC1 है, वो चेक करेगा डॉक्यूमेंट। अगर वो डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उनको रिवर्ट करेगा और कमी नहीं है तो वो अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद में वो ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार के पास आएंगे। ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार उसको दोबारा वेरीफाई करेगा कि ये सब चीजें इसने जो लिखी हुई है इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर वो अप्रूव कर देता है उसके बाद पार्टी के पास मैसेज चला जाएगा जिसको करवानी है, और वो मैसेज के बेस पे वो आके अपनी फोटो करवा सकता है। उसके बाद दोबारा अप्रूवल होगी फाइनल और उसको रजिस्ट्री मिल जाएगी। तो ये दिक्कत आ रही है कि लंबा टाइम लग रहा है, बहुत कम रजिस्टर है, ये वजह क्या है और क्या कारण आ रहे हैं, क्या किस तरह की खामियां त्रुटियां आ रही है? जी, ये एक नई प्रक्रिया है। इसमें ना, जब कोई भी चीज इनिशियली शुरुआत होती है, हमें एक पॉजिटिव में ऐसे देखना चाहिए। पॉजिटिव वे में सरकार की इंटेंशन है कि बीच में जो भी मिडल मैन है वो भी इसमें ना बचे कोई भी, और डायरेक्ट सिटीजन अपलोड कर पाए। लेकिन इनिशियली क्या है, सिटीजन जो है हर कोई इतना टैक्स सेवी भी नहीं है और रेवेन्यू का भी इतना अभी सबको नॉलेज नहीं है कि वो खुद कर पाए। इसलिए शुरुआत में हेल्प की जरूरत सिटीजन्स को है। तो वो अपलोड होने में, नई प्रक्रिया के दौरान अपलोड होने में भी टाइम लगता है। जहाँ पहले डॉक्यूमेंट राइट करने में एक डॉक्यूमेंट में 5-10 मिनट लगती थी, वहां अपलोड होने में अभी बता रहे हैं टाइम ज्यादा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ भी जैसे 3-4 अप्रूवल के स्टेप है, उसमें भी समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे जो इसमें इश्यूज आ रहे हैं वो हमें, जो भी आगे कॉन्टैक्ट नंबर है और ग्रीवेंस के पोर्टल बनाए हुए हैं, उनके माध्यम से हम आगे भिजवा रहे हैं, जिसमें फेजेस के हिसाब से सुधार किया जा रहा है। इनिशियली जो इश्यूज थे वो एक बार में सुधार हुआ, उसके बाद में कुछ इश्यूज और आए नहीं, वो उनको दोबारा बताए गए आगे, उसमें भी सुधार हुआ है। और अभी तक कितनी ऑनलाइन रजिस्ट्री और कितनी पेंडिंग चल रही है और कितना टाइम उनको लग रहा है, जो भी कोई भी लोग अपना कराना चाहे तो? जैसे मैं अभी आपको अगर इसमें चेक करें, मेरे पास टोटल अप्रूव्ड डीड जो है ये इसमें मुझे दिख जाएगी, रेवाड़ी की जो अप्रूव्ड डीड है। देखो, जैसे अभी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। इसमें जो अप्रूव्ड डीड की संख्या है रेवाड़ी में अभी 123 है, 123 अप्रूव्ड डीड है। उसके अलावा अब जो पेंडेंसी अगर हम चेक करते हैं, जो मेरे पास पेंडिंग है अभी, जो अप्रूव होके आई है और यहां पेंडिंग है, वो टोटल 10 रजिस्ट्री है जो पेंडिंग है। और इनमें भी जो रजिस्ट्री है ज्यादातर 16 और 17 तारीख की जो पेंडेंसीज है मेरे पास, जो अभी है 16, 17, 18, 19। हमें इसमें जैसे एक ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार होता है, तहसीलदार जो ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार काम करता है, उसके अलावा भी तहसीलदार की कुछ भूमिकाएं रहती है। जैसे हम कोर्ट में केसेस सुनते हैं, उसके अलावा पब्लिक को भी डील करना होता है। इसीलिए सरकार ने इनिशियली 5 दिन का टाइम इसमें दिया है कि 5 दिन में ही अप्रूव करना है।
उसमें जो आगे ये सुविधा इसमें की गई है, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फेजिज में इम्प्लीमेंट होगा, कि 5 दिन में अगर कोई रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, वो आगे तहसीलदार से डीआरओ या एसडीएम साहब के पास चली जाएगी और उसमें फिर कारण पूछा जाएगा कि 5 दिन में अप्रूव क्यों नहीं हो पाई है। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे आती है जल्दी जल्दी जो भी आ पाती है, जैसे ही टाइम मिलता है हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। तो पेंडेंसी इतनी ज्यादा है नहीं हमारे एंड पे। कल एक इंसिडेंट देखने को मिला, तहसील बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि एक अर्जनीविस आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, सीधे तौर पर डबल होने की बात कर रहे हैं कि डबल मांग रहे हैं। कितने वाजिब है और कितना गंभीर, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है ये बिल्कुल गंभीर मसला है। जैसे ही वो वीडियो सामने आया, मैंने दोनों पार्टीज जो उसमें इन्वॉल्व थी, आरसी को भी और जो अर्जी नवीस था उनको भी नोटिस किया, और उनको नोटिस पे सुनने के बाद में उनकी शिकायत को दूर करते हुए उनके जो भी इश्यूज थे उनको रिजोल्व किया है, और उनसे पूछा गया कि क्या इशू है, उन्होंने ये इशू बताया है। और उस बेस पे जो उनकी एक बड़ी शिकायत ये थी कि उनको बाहर जाने के लिए कहा गया, इस बात पे वो काफी नाराज थे, जबकि उसकी इंटेंशन ये थी कि पेपरलेस है तो एक को नहीं बोले एक आ जाता है तो दूसरा भी उसको देख के आ जाता है, इसलिए उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा था। हमारे जो ये गुप्ता जी है, ये थोड़ा सा ये कि गुस्सा होने के बाद में इन्होंने और भी ज्यादा आगे बोल दिया, अदरवाइज इनकी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। आज सुबह ये आए हैं मेरे पास, मैंने इनको सुनाया प्रॉपरली, तो इनकी कोई हमसे ऐसे या आरसी से कोई भी शिकायत नहीं है। 25 का 50 बता रहे, किसी ने तो पैसा मांगा होगा ना, जिस तरह से उन्होंने गंभीर एक आरोप लगाए, कोई तो वजह रही होगी क्या, कहीं फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के आरोप लगाए? देखो जी, ये समझ में आता है कि जहां एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट में 40-50 रजिस्ट्री होती थी, अब यहाँ पे दिन में 15 से 20 रजिस्ट्रियां हो पा रही है। और इसमें शुरू में इनिशियली ये दिक्कत आती है, कोई भी नई प्रक्रिया आती है तो, क्योंकि अपलोड करने में टाइम लग रहा है, उसके बाद अप्रूव करने में भी टाइम लग रहा है, और विद टाइम ये चीजें इंप्रूव भी हो रही है। जहां हमने 1 तारीख को एक दिन में 2 या 3 हो पाई थी, आज के दिन 15-20 रजिस्ट्रियां हो पा रही है यहाँ पे, और विद टाइम शायद ये स्मूथ हो जाएगा सिस्टम। तो ऐसे समय में पब्लिक में गुस्सा भी होता है जब काम नहीं हो पाता, तो इस वजह से ये शिकायतें आई है, ये मेरा मानना है। लोगों को क्या कहेंगे ताकि इस तरह के इंसिडेंट ना हो, लोग भी पेशेंस पूर्वक अपना काम करा सकें, उनका भी आसानी से हो जाए? देखो, मेरी ओर से आज तो एक तो तहसील में फैसिलिटेशन सेंटर की शुरुआत की गई है, जो भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पब्लिक को या किसी को भी कोई भी ग्रीवियंस है, वहां आके किसी टाइम ऑफिस आवर्स में पूछ सकता है। वो एक स्पेसिफिक एक डेस्क बोर्ड हमने बना दिया है, उस डेस्क पे इसके जवाब दिए जाएंगे। दूसरा, मेरी ओर से अपने स्टाफ को सख्त हिदायत है कि पब्लिक में इस टाइप का कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए। कोई भी ऐसा अगर वाक्य सामने आता है तो सख्त से सख्त उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। कुल्लू साहब, मामला कोई आम आदमी आरोप नहीं लगा रहा, आप ही की तहसील है, कहीं ना कहीं यह परिवार का ही आदमी था आपके, जो अर्जी सही पर रहते हैं तहसील में, उस तरह के आरोप किस तरह से आपने भी, क्योंकि आप आए तो डील किया होगा, तो कितना सच लगता है ये आरोप आपको? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि इसमें एक इश्यू ये आता है कि रजिस्ट्रेशन के काम में हर किसी को जल्दी रहती है, तो हर कोई चाहता है कि उसका जल्दी हो जाए, चाहे पब्लिक भी हो, अर्जनवीस भी हो। तो मैं कहीं ना कहीं इसको उस हिसाब से देखता हूँ कि हर कोई ये चाहता है कि मेरा पहले हो जाए। लेकिन कई बार चीजें हमारी भी लिमिटेशन है, जैसे अगर मैं कोर्ट ले रहा हूँ उस टाइम मैं वो 2 घंटे है ना मुझे कोर्ट में ही देने पड़ेंगे, मैं जब आऊंगा वापस तभी वो अप्रूव हो पाएगी। इसी तरह बेटर है, इसमें सुधार ये किया जा सकता है। अभी हमने इंस्ट्रक्शंस दी है कि जो पहले आती है वो पहले होनी चाहिए, बाद में आती है वो बाद में होनी चाहिए, और ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस आज मैंने रिटर्न में अपने स्टाफ को दे दी है।